अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑफसेट का एक फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्सेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। ऑफसेट फंक्शन करता क्या है? ऑफसेट फंक्शन रिटर्न करता है सेल का रेफरेंस या रेंज का रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सम अदर सेल या रेंज रेफरेंस। ये इसका सिंटेक्स है। ऑफसेट इस फंक्शन का नाम है। 5 इसके पैरामीटर्स हैं, 2 ऑप्शनल हैं, हाइट और विड्थ ऑप्शनल हैं और रेफरेंस रोज एंड कॉलम्स ये इसके मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं। अच्छा जी, अब इसको समझने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम एक छोटा सा सिनारियो डिस्कस कर लें तो ये जो सेल है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, फर्ज करें कि मैं B3 पर मौजूद हूँ और मुझे D5 का में जो वैल्यू पड़ी है उसको मुझे देखना है या उस पर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, राइट। तो B3 से D5 पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे B3 से 2 रोज नीचे आना है और 2 कॉलम्स जो है की तरफ मूव करने। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? मैं D5 पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा जी, ऑफसेट फंक्शन एग्जैक्टली यही करता है कि आप किसी एक जगह पे मौजूद हैं, किसी सेल रेफरेंस पे मौजूद हैं और वहां से आपने कितने रोज आगे पीछे करके आपने खास रेफरेंस पे जाना है और उस पर जो भी कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है उसके साथ कोई ऑपरेशन या उसको रिट्रीव करना है, ठीक है। तो ऑपरेशन को आप यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स को। ये मेरे पास रेफरेंस है। इस एग्जाम्पल के केस में B3 मेरा क्या हो जाएगा? मेरा बेस रेफरेंस हो जाएगा। कितनी रोज मुझे नीचे की तरफ जानी है? कि मुझे 2 रोज नीचे की तरफ जानी है, 2 कॉलम से मुझे आगे की तरफ जाने हैं, राइट। और ये क्योंकि ऑप्शनल है फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? ये यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ इसी चीज को कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो यही एग्जाम्पल थी कि B3 में से हम लोगों ने क्या करना है? 2 रोज नीचे जाना है और 2 कॉलम्स आगे जाना है और जो भी सेल रेफरेंस रिट्रीव होगा उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें हाईलाइट कर दे या यहाँ पर हमें रिट्रीव कर दे। तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन लिखा। ये ऑफसेट फंक्शन आया, कहाँ पर मौजूद था? B3 पर मौजूद था। कितने रोज नीचे आया? 2 रोज नीचे आया, 2 कॉलम्स आगे गया और बस हम लोगों ने अब इसको एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया? D5 की जो वैल्यू थी 1111 वो मेरे पास यहाँ पर आ गई, राइट। ये B3 से 2 रोज नीचे और 2 कॉलम्स आगे, 1 और 2, और ये हम यहाँ पर पहुंच गया और मेरे पास जो वैल्यू थी D5 की वो मेरे सामने आ गई। अब मुझे B3 से F6 तक जाना है और F6 के अंदर जो वैल्यू है क्या करना है? रिट्रीव करना है। तो कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है। कितनी रोज नीचे आनी है? हमने 1 2 3 रोज नीचे आनी है और कितने कॉलम्स आगे जाने? 1 2 3 4। तो 4 रोज हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे तो फिर उसके बाद कहाँ पर पहुंच जाएंगे? F6 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग अप्लाई करते हैं। हम ये कहते हैं इज इक्वल टू ऑफसेट। ये मैंने ऑफसेट लिखा। इसके बाद कहाँ पर मौजूद है? वो B3 हमारा बेस रेफरेंस हो गया। सो B3 से हमने 3 रोज नीचे आना है, 4 कॉलम्स आगे की तरफ मूव करने और हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? हम लोग F6 तक पहुंच जाएंगे और F6 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी, राइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन 2 वैल्यूज की। ये तो सिंगल सेल था जो कि रिटर्न हो रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं? एक रेंज जो है वो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं और वो है D12 और E12। और D12 और E12 के अंदर जो वैल्यू है, इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे जमा करना है। तो कहाँ पर मौजूद होऊंगा? मैं B11 पे मौजूद होऊंगा और B11 से मुझे यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 रो नीचे जाना है और 2 कॉलम्स मुझे आगे की तरफ मूव करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, राइट। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर है कि सम ऑफ सेल वैल्यूज दैट इज अवे फ्रॉम B11 से हम 1 रो डाउन और 2 कॉलम्स राइट, एक रो डाउन और 2 कॉलम्स राइट, ये वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम लोगों ने क्या करना है? जमा करना है। अब यहाँ पर क्या आएगा? हाइट और विड्थ का जो पैरामीटर्स हैं उनका इस्तेमाल होगा। हाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज कितनी हम लोग अपनी रेंज के करना चाह रहे हैं। इस केस के अंदर हमारी रो एक ही है तो हाइट क्या होगी? वो एक ही होगी। जबकि हमारे पास जो कॉलम की तादाद है वो 2 है तो इसका मतलब है जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी, राइट। तो ऑफसेट होगा B11 से कितनी रोज हमने नीचे आना है? 1 आना है। कितने कॉलम आगे जाना है? 2 जाना है। और हमारी जो हाइट होगी वो 1 होगी क्योंकि रेंज जो रो है वो 1 है और कॉलम हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं? ऑफसेट का पहले फंक्शन लिखते हैं। यहाँ
यहाँ पर मैंने ऑफसेट का फंक्शन और इसके बाद मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से मुझे एक रो नीचे जाना है, 2 कॉलम आगे जाना है और इसके बाद जो रो की हाइट होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी क्योंकि एक ही रो है। इसके बाद जो कॉलम की तादाद है जो कि रिप्रेजेंट कर हाइट की सूरत के अंदर वो 2, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अब ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये ऑफसेट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से शुरू होगा, एक रो नीचे 2 कॉलम आगे जाके मुझे ये वाली जो रेंज है जो कि D12 और E12 रेंज है वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज हैं मुझे क्या करनी है, मुझे जमा करनी है। तो इससे पहले मैं क्या कर दूंगा, सम का फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने सम का फंक्शन अप्लाई किया और अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस ऑफसेट जो रेंज रिटर्न करेगा जो कि D12 और E12 होगी, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होंगी वो रिटर्न होंगी और इसको सम को अप्लाई की जाएगी और सम फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज को जमा करेगा। और अब देखिए मेरे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, जो कि D12 और E12 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 है, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी। अब मुझे B11 से रहते हुए इन 2 वैल्यूज को क्या करना, मुझे जमा करना। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 रोज नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, और कितने कॉलम्स आगे जाना, 1 2 3 4 5, तो 2 रोज और 3 कॉलम आगे जाके आपने 2 रोज का डेटा उठाना है और इसकी जो हाइट तो 2 हो गई और विड्थ क्या हो गई 1 क्योंकि कॉलम 1 है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर सम के साथ फंक्शन लिख देता हूँ ऑफसेट का। तो मैंने ये ऑफसेट का फंक्शन यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर मौजूद था कितनी रोज मुझे नीचे आने है, मुझे 2 रोज नीचे आना है, कितने कॉलम्स आगे करना है, 5 करना है। और अब मेरे पास हाइट और विड्थ का मामला आ गया। मेरे पास हाइट कितनी रोज है, तो यहाँ पर मैं हाइट इसकी 2 हो गई, कॉलम है 1 है तो एक आपका कॉलम हो गया, राइट। ये ऑफसेट का फंक्शन क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट लगाने से सम का फंक्शन क्लोज हुआ। अब जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, जो कि G13 और G14 ये है और इसके अंदर जो वैल्यू थी वो 1 और 1 का जो सम है वो क्या है। अच्छा, अब एक आखिरी जो है इसके अंदर सिनारी वो डिस्कस कर लेते हैं। मुझे अब ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको मुझे जमा करना है और ये काम करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए B11 से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 रोज नीचे आना पड़ेगा और 1 2 कॉलम से क्या करना, आगे जाना पड़ेगा। और अब इसके अंदर जो रोज हैं जो कि मुझे उठानी है वो 2 है, इसका मतलब हाइट क्या हो गई, वो 2 हो गई और 2 ही कॉलम है और विड्थ क्या हो गई, वो भी 2 हो गई। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर देते हैं कि इन 4 वैल्यूज को अगर जमा करना हो फ्रॉम B11 तो हम अब क्या करेंगे, सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। और अब यहाँ पर ऑफसेट का फंक्शन किया और हम लोग यहाँ पर मौजूद थे 2 रोज 3 रोज 1 2 3 रोज हम लोग नीचे आए, 2 कॉलम्स हम लोग आगे की तरफ मूव किया हम लोगों ने। और अब हमारे पास जो हाइट और विड्थ हैं वो भी 2 हैं क्योंकि 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ये ऑफसेट का फंक्शन बंद हुआ, ये का फंक्शन क्लोज हुआ और जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 8 क्योंकि इसके अंदर इस रेंज के अंदर 4 2s हैं तो 2 + 2 + 2 = 8, राइट। तो ये ऑफसेट का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हम एक बेस रेफरेंस से कॉलम और रोज को आगे पीछे करते हुए हम लोगों ने अगर कोई रेफरेंस को रिटर्न करना और इसको किसी फंक्शन में इस्तेमाल करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। ऑफसेट एक बहुत ही फैसिनेटिंग फंक्शन है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये बहुत आसानी के साथ सॉल्व करता है, राइट। आई होप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफसेट फंक्शन का वो आपको समझ आ गया होगा।